तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता इसमें दिया है ऐसे सॉफ्टवेयर या उपकरण बनाना जो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को बहुत आसानी से और सटीकता के साथ हल कर सके, जैसे यातायात, बिजनेस, स्वास्थ्य आदि। देखो ये बहुत अच्छा बताया है। यहां पे दिया है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता क्यों होती है। ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, सटीकता के साथ। जैसे आप अगर शहरों में गए होगे तो चौराहे पे जो लाइट्स लगी रहती है, आपने देखा होगा कि लाइट जब रेड जलती है तो यातायात रुक जाता है, लाइट जब येलो जलती है तो इसका मतलब होता है रेडी हो जाओ, और जब लाइट ग्रीन जलती है तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली होता रहता है। बिजनेस के लिए भी कई सारे सॉफ्टवेयर ये एआई के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग मतलब मेडिकल क्षेत्र में भी ऑपरेशन करने के लिए या बॉडी के चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं जिससे कि बॉडी का परफेक्ट रूप से चेकिंग हो सके कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। क्लियर। अब नेक्स्ट दिया है कि एआई के उपयोग से, एआई के उपयोग से आप अपना पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट, कॉर्टाना, सिरी आदि। देखो अब ध्यान से समझना, जैसे आप तो लगभग सबके पास एंड्रॉइड फोन है। आप जब गूगल पे जाते हो, कोई चीज आपको खोजना होता है तो आप गूगल में माइक ऑन करके बोल देते हो, है ना। जैसे मुझे ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, या शब्द क्या है, जैसे मैं बोलता हूं तो एंड्रॉयड फोन उसको रिकॉर्ड कर लेता है, गूगल असिस्टेंट को दे देता है, गूगल असिस्टेंट उसके बारे में बता देता है। आपने बहुत लोगों ने यूज किया होगा मोबाइल पे, जो भी अगर आपको खोजना है तो आप बोल देते हो गूगल असिस्टेंट चालू करके, वो आपको खोज के बता देता है। क्लियर। तो ये कहलाता है वर्चुअल असिस्टेंट, वीआई। ठीक है। ऐसी कॉर्टाना है। कॉर्टाना आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। आपने विंडोज 10 में कॉर्टाना अगर देखते हो तो आपको दिखाएगा कॉर्टाना होता क्या है। ठीक है। कॉर्टाना बहुत से कई बार ऐसा आपने देखा होगा। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। ध्यान समझना, मैं जो आपके पास जो आप प्रैक्टिकल करने चाहोगे तो यहां पे ही है। देखो मैं दिखाता हूं वर्चुअल असिस्टेंट वीआई क्या होता है। मैं यहां पे जाता हूं सर्च पे। ठीक है, यहां पे जाता हूं। यहां पे जो आपने गूगल जैसा देखा होगा, एंड्रॉयड फोन में माइक को क्लिक करते हैं, जैसे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक कर दिया तो यहां पे पूछता है क्या I'd love to help, but you'll need to update Windows first. You can do that by using Windows Update Assistant. ठीक है, मैंने कुछ पूछा नहीं, फिर से पूछता हूं इससे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। I'd love to help, but you'll need to update Windows first. You can do that by using Windows Update Assistant. तो आपने देखा ये क्या करता है कि यहां पे ये वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है, यहां पे मैं माइक ऑन करता हूं और जब मैं कुछ बोलता हूं तो ये बोलता है भाई पहले अपना विंडोज को अपडेट करो। जो कुछ बोलता हूं यहां पे टाइप कर देता है ना, एक मोबाइल फोन जैसा, एंड्रॉयड फोन जैसा जैसे आप करते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। ऐसी कॉर्टाना है, सिरी है, गूगल असिस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि ऐसे रोबोट्स का निर्माण करना जो ऐसे वातावरण में काम कर सकते हैं जहां मनुष्यों को खतरा हो। सही बात है, जैसे समंदर के अंदर जाना होता है, डीप समंदर गहराई में जाना होता है, जहां की मनुष्य को जाना खतरे से खाली नहीं है। या आप देखते हो स्पेस में, अंतरिक्ष में जाने के लिए भी रोबोट का उपयोग कर सकते हैं। तो
ये रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स मैं दिखाता हूं, ये इंटरनेट पे जाओगे, रोबोट्स अगर गूगल पे डालते हो तो आपको दिख जाएगा। देखो ये सब रोबोट्स हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। रोबोट्स एआई का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उभरती हुई ऐसी तकनीक ही है जो नई तकनीकों, नए उपकरणों और नए अवसरों के लिए मार्ग खोलता है। ठीक है, जो नई तकनीक होती है उसके लिए भी नए नए रास्ते बताता है, ये नए उपकरण के लिए भी ये नया नया डिजाइन तैयार करता है। ये तो मतलब ये समझ लो कि बहुत तेजी के साथ ये नए नए रास्ते बनाता है किसी भी फील्ड में। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, इसमें दिया है कि नेक्स्ट क्या दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लक्ष्य, गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए जो अपने उपयोगकर्ताओं को सीखने, प्रदर्शित करने, समझाने और सलाह देने की क्षमता के साथ बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित करे। देखो ये क्या होता है कि जैसे ऐसा आपके पास बढ़िया और करीब 1-1.25 लाख का या लाख से ऊपर का मोबाइल हो जो कि एआई का इस्तेमाल करता हो, तो आप अगर उससे कुछ गूगल असिस्टेंट में कुछ बोलते हो तो वो क्या करता है, आपके क्वेश्चन का आंसर देता है, बोल के भी और एक लिख के भी देता है। आप उसके बारे में काफी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें, टॉपिक आप जैसे बोलोगे उसका वैसे ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए काम में आता है ये एआई का। एक्सपर्ट मतलब काफी एक्सपर्ट हो, कुछ भी पूछो फटाफट उसका एग्जैक्ट आंसर बढ़िया देता है। नेक्स्ट देते हैं कि मशीनों को मनुष्यों की तरह जटिल समस्याओं के समाधान खोजने तथा उन्हें सुलझाने में मनुष्यों की जगह ले सके। सही बात है, अगर ये मशीनें अगर बना दी जाती है तो वो ये मशीनें क्या करती हैं कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए अच्छे तरीके से काम करती हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें ये मनुष्य की जगह ले सकते हैं, है ना। आपने बहुत देखा होगा, बाहर अगर गए होगे या पिक्चरों में देखा होगा, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि रोबोट कर लेते हैं या मशीनें कर लेती हैं, वहां पे आदमियों की जरूरत नहीं है, क्लियर, मशीनें ही कर लेती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ एआई। पहला दिया है गेमिंग। एआई का उपयोग कई तरह के खेलों जैसे शतरंज, पोकर, टिक टैक टो आदि में किया जाता है, जहां पर मशीन मनुष्य की तरह निर्णय ले सकती है। ठीक है, आपने गेम खेला ही होगा, है ना, मोबाइल पे भी गेम खेला होगा, तो वो सब एआई से ही चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। यह कंप्यूटर के साथ बातचीत करना संभव है जो मानव द्वारा बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा को समझता है। सही बात है, जैसे गूगल असिस्टेंट से आप जब बात करते हो तो वो आपकी भाषा को समझ लेता है ना। भले ही अंदर कोई भी प्रोसेस किसी भी द्वारा वो समझता हो, लेकिन समझ लेता है और फिर आपको आंसर दे देता है। तो हमारी भाषा को वो समझ लेता है एआई के द्वारा। नेक्स्ट कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। कुछ अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन हैं जो मशीन, सॉफ्टवेयर और विशेष जानकारी को तर्क और सलाह प्रदान करने के लिए एकीकृत करते हैं। वे उपयोगकर्ताओं को स्पष्टीकरण और सलाह प्रदान करते हैं। देखो ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम, जो कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो वो क्या करते हैं, जब आप क्वेश्चन करते हो तो फटाफट उसका आंसर करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर करते हैं, वो तर्क वितर्क आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता किसी भी समस्या का निकल ही जाता है। तो ये किसके द्वारा संभव है, ये है बेटा संभव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्या दिया है, विजन सिस्टम। ऐसे सिस्टम विजुअल इनपुट को समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसे समझने के बाद निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए एक जासूसी हवाई जहाज तस्वीरें लेता है जो स्थानिक जानकारी या क्षेत्रों के नक्शे का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखो आपने इसमें देखा होगा, न्यूज में सुना होगा कि अमेरिका के पास जासूसी जहाज है ना।
जो कि एआई से चलता है, वो ऊपर घूमता रहता, जब नीचे अगर देखता है कि कुछ गड़बड़ है, या नीचे कुछ उसके हिसाब से कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आतंकवादी हैं या कुछ गोला बारूद ज्यादा है, या फिर भी जो कुछ भी अगर उसको लगता है, तो वो क्या करता है, तुरंत उसका पिक्चर ले लेता है, फोटोज ले लेता है, वीडियोज ले लेता है, और अपने जो इनके उपयोग करता है उनके पास भेज देता है ना। तो ये किसके द्वारा संभव है? ये है विजन सिस्टम एआई के द्वारा, जो कि इनपुट ले लेते हैं फटाफट, है ना। अब नेक्स्ट क्या दिया है, उसी में रोगी का निदान करने के लिए चिकित्सक एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग करते हैं। जैसे एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम एआई के द्वारा जो संचालित होते हैं, जैसे कोई रोगी आईसीयू में है या बिस्तर पे है, और उसको एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा उसको कनेक्ट कर देते हैं, उसके बॉडी को टेम्परेचर को वो नापते रहता है। जैसे ही उसका बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, या तबीयत ज्यादा खराब होती है, या उसका टेम्परेचर लो होता है, तुरंत वो बीप देने लगता है या फटाफट घंटी बजने लगती है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? एआई के द्वारा, ठीक है, जो एक्सपर्ट सिस्टम तैयार करता है। तो वो उससे क्या होता है कि किसी अलग आदमी को वहां खड़े रह के बार बार रोगी को, पेशेंट को देखने की, चेक करने की जरूरत नहीं होती, मशीन ही कर लेता है। जब समस्या होती है तो वो आपको रिंग कर देता है या आवाज करता है, ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है बेटा? स्पीच रिकॉग्निशन। कुछ बुद्धिमान प्रणालियां भाषा और वाक्यों और उनके अर्थों के संदर्भ में सुनने और समझने में सक्षम हैं, जबकि एक मानव इससे बात करता है। यह विभिन्न लहजे, गंदे शब्द, पृष्ठभूमि में शोर, ठंड के कारण मानव के शोर में परिवर्तन आदि को संभाल सकता है। अब ये क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। अब देखो बेटा, ये क्या दिया है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोबाइल फोन ऑपरेट करने के लिए, मोबाइल को कमांड देने के लिए, ठीक है, और वॉइस के जरिए, मतलब आवाज के जरिए सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। देखो, ये इसके लिए गूगल असिस्टेंट जो मैंने अभी बताया था, ये जो स्पीच रिकॉग्निशन ही है, जो गूगल असिस्टेंट आप यूज करते हो मोबाइल पे, आपको कुछ खोजना होता है तो फटाफट आप गूगल ऑन करते हो, उसके स्पीच रिकॉग्निशन माइक पे क्लिक करते हो और फटाफट आप बोलते हो, तो गूगल आपको खोज के बता देता है। तो यही कहलाता है स्पीच रिकॉग्निशन, जो मैंने अभी पहले बताया था। ठीक है, इसका लंबा है, अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, इसको ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं, क्या दिया है? हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एक पेन द्वारा या एक स्टाइलिश द्वारा स्क्रीन पर कागज पर लिखे गए टेक्स्ट को पढ़ता है या अक्षरों के आकार को पहचान सकता है और इसे संपादन योग्य पाठ में बदल सकता है। देखो, जैसे आप गूगल असिस्टेंट में बोल देते हो तो मोबाइल आपका जो आपने बोला है उसको पहचान लेता है और उसका आंसर आपको दे देता है, उससे संबंधित जितने भी आपको नोट्स उपलब्ध करा देता है। ऐसे ही आप अगर कुछ टाइप करते हो, आप कुछ टाइप करते हो, तो वो क्या करता है कि हैंडराइटिंग, आपकी हैंडराइटिंग को पढ़ लेता है, आपके अक्षरों को पढ़ लेता है और बोल के आपको सुनाता है। क्लियर? तो जैसे आप मुंह से बोलते हो तो वो समझ लेता है, वैसे आप टाइप करते हो तो समझ लेता है। पेन से, स्टाइलस पेन होती है, उसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, तो वो समझ लेता है। अब ये आप स्टाइलस क्या होता है, मैं आपको, पेन ही होता। अब यहां पे देख सकते हो, ये स्टाइलस पेन है ना। ये इंटरनेट से कनेक्ट करके आप जब इसके द्वारा लिखते हो, है ना, तो लिखते हो तो क्या करता है, वो पहचान लेता है आपने क्या लिखा है और उसके अनुसार ही आपको ढूंढ करके दिखा देता है गूगल। क्लियर? तो ये हो गया आपका हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। अब नेक्स्ट क्या दिया है कि इंटेलिजेंट रोबोट, पढ़ते हैं नोटबुक में। रोबोट मानव द्वारा किए गए कार्यों को करने में सक्षम हैं। उनके पास वास्तविक दुनिया से प्रकाश, गर्मी, तापमान, गति, ध्वनि, टक्कर और दबाव जैसे भौतिक डेटा का पता लगाने के लिए सेंसर है। देखो, सेंसर है, सही बात है। अब जैसे आज गर्मी इतना ज्यादा है तो इंटरनेट कैसे बता देता है कि इतना गर्मी है, इतना तापमान है, या इतनी ठंडी है, इतना तापमान है ना। ये इतना ज्यादा गति,
जैसे जीपीएस लगा दिया है तो नीचे रोड पे बता देता है कि ये गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, ध्वनि इतना तेज है, या टक्कर इतना तेज हुआ है, या अर्थक्वेक मतलब जो भूकंप आता है इतना तेज है, ये सब कैसे पता कर लेता है? तो भाई ये सब उनके पास सेंसर होता है ना। ये रोबोट जो होते हैं, जो मशीनें होती हैं, सेंसर होती है, वो सेंस कर लेती हैं, मतलब फील कर लेती हैं, एहसास कर लेती हैं कि इतना स्पीड है, इतना ये है, तापमान है, इतना दबाव है। क्लियर? तो ये सब रोबोट आराम से कर लेते हैं, किसके द्वारा? एआई के द्वारा। ठीक है। अब एआई प्रोग्रामिंग भाषाएं इसमें कौन कौन सी ये लोग यूज करते हैं? LISP, लिस्ट, इसको प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। प्रोलॉग, PROLOG। नेक्स्ट क्या है? R प्रोग्रामिंग, उसके बाद पाइथन है और जावा है। क्लियर? तो ये हो गया एआई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया सोशल एंड मोबाइल। मोबाइल सोशल नेटवर्किंग, MSN, सामाजिक नेटवर्किंग है जहां समान हितों वाले व्यक्ति अपने मोबाइल फोन और या टैबलेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। सोशल मीडिया समुदाय आधारित इनपुट, इंटरैक्शन, सामग्री साझाकरण और सहयोग के लिए समर्पित ऑनलाइन संचार चैनलों का सामूहिक है, जैसे फोरम, माइक्रो ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग, सोशल बुक मार्किंग के लिए समर्पित वेबसाइट और एप्लीकेशन विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स में सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है। अब इसका आपने फेसबुक देखा होगा, है ना? फेसबुक आपने देखा है, और ऑनलाइन सर्विसेज जो होती हैं, जैसे आधार कार्ड बनवाते हो, है ना, पैन कार्ड बनवाते हो, राशन कार्ड बनवाते हो, ये सब की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है, व्यवसाय में सोशल मीडिया का उपयोग उत्पादों को बाजार में लाने, ब्रांडों को बढ़ावा देने, वर्तमान ग्राहकों से जुड़ने और नए व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ना? जैसे फेसबुक में बहुत लोग प्रचार करते हैं अपनी कंपनी का, है ना, व्हाट्सएप पे प्रचार कर देते हैं, है ना। तो ऑनलाइन नेट पे ये सारे प्रचार होते हैं, इनको सोशल मीडिया भी बोलते हैं, मोबाइल पे प्रचार होता है। तो ये आसानी से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट दिया है सोशल मीडिया के प्रकार। यहाँ कुछ लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के उदाहरण दिए गए हैं। ओके, फर्स्ट क्या दिया है? फेसबुक एक लोकप्रिय मुफ्त सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रोफाइल बनाने, फोटो और वीडियो अपलोड करने, संदेश भेजने और दोस्तों, परिवार और सहयोगियों के संपर्क में रहने की अनुमति देती है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फेसबुक आप लोग को पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट दिया है ट्विटर एक मुफ्त माइक्रो ब्लॉगिंग सेवा है जो पंजीकृत सदस्यों को ट्वीट नामक छोटी पोस्ट प्रसारित करने की अनुमति देती है। ट्विटर के सदस्य कई प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग करके ट्वीट प्रसारित कर सकते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं के ट्वीट का अनुसरण कर सकते हैं। ये ट्विटर क्या होता है? ट्विटर होता है कि जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप पे है, आप कुछ टाइप कर देते हो, ऐसा जैसा इसके जैसा है, लेकिन ये एकदम अलग है उससे। ट्विटर पे आप जाते हो, खाता बनाते हो, जैसे फेसबुक खाता बनाते हो, है ना, अपना खाता खोल लेते हो, तो ऐसे ही उस पे एक लिमिटेड कुछ संख्या में आप वहां पे टाइप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट दिया है, अच्छा, और ट्विटर जैसे आप कुछ टाइप कर देते हो और कोई भी आपके टाइप किए हुए सेंटेंसों को, वाक्यों को पढ़ सकता है। जैसे फेसबुक पे आप टाइप कर देते हो तो जिस आपने टाइप किया तो कोई भी पढ़ सकता है, या जिसको आप दिखाना चाहते हो पढ़ सकता है। ट्विटर पे कोई भी पढ़ सकता है ना? ट्विटर पे कोई भी पढ़ सकता है। ट्विटर क्या होता है? अब यहाँ पे अगर अच्छा इसको पढ़ लेना। ट्विटर कोई बहुत कम लोग, बच्चे तो ट्विटर को बहुत कम यूज करते हैं, है ना। नाम आपने सुना होगा कि न्यूज चैनलों पे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या दिया है? विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश है
जिसे उपयोगकर्ताओं के एक समुदाय के सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से बनाया गया है, जिसे विकिपीडिया के रूप में जाना जाता है। साइट पर पंजीकृत कोई भी प्रकाशन के लिए एक लेख बना सकता है। हालांकि लेखों को संपादित करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। विकिपीडिया की स्थापना 2001 के जनवरी में हुई थी। विकिपीडिया क्या है बेटा? विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश है। आप अगर विकिपीडिया टाइप करते हो तो किसी के विषय में भी आप जानकारी ले सकते हो। मैं आपको टाइप करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो, गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे गूगल पे मैं टाइप करता हूँ विकिपीडिया, ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। WI विकी, देखो आ गया, विकिपीडिया आ गया। अब ये क्या है, इसको क्लिक करता हूँ और विकिपीडिया जो पहला है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे विकिपीडिया वेबसाइट खुल जाएगी और ये खुल रही है, तो यहाँ पे विकिपीडिया भी खुल जाएगा। विकिपीडिया जैसे आप किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, दुनिया में किसी भी चीज की सूचना आप विकिपीडिया से लेना चाहते हो, तो लगभग सभी चीज की ये सूचना देगा। सभी टॉपिक के बारे में, सभी आदमियों के बारे में, लगभग सभी बुक्स के बारे में, सभी स्थानों के बारे में, बहुत सारे स्थानों के बारे में ये पूरी सूचना देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप सर्च में जाते हो, यहाँ पे बहुत काम की है ये चीज। यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे जाते हो सर्च, ठीक है, यहाँ पे टाइप करते हो, यहाँ पे आप टाइप करते हो उत्तर प्रदेश, UTTAR, ठीक, उत्तर प्रदेश। देखो अब उत्तर प्रदेश आ गया। यहाँ पे आप इसे क्लिक कर दो, क्लिक कर दो और उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते हो, आप एंटर मार दो, या दुनिया में किसी भी चीज के बारे में एंटर मारो। देखो उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी, यहां अगर इंग्लिश आती है तो पूरी यहां व्याख्या मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब इसको बोलते हैं विकिपीडिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देते हैं, दिया है लिंक्डइन, ओके। अब लिंक्डइन क्या है आगे देखते हैं। एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे विशेष रूप से व्यावसायिक समुदाय के लिए डिजाइन किया गया है। साइट का लक्ष्य पंजीकृत सदस्यों को उन लोगों के नेटवर्क को स्थापित करने और दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है जिन्हें वे जानते हैं और पेशेवर रूप से भरोसा करते हैं। देखो ये क्या है, जैसे फेसबुक क्या करते हो आप फोटोज साझा करते हो, है ना, अपने जो आप कुछ टाइप करना चाहते हो तो आप टाइप कर लेते हो, है ना, बहुत सारी चीज वीडियोस अपलोड करना चाहते हो, मतलब अपने जो कुछ भी आप अगर फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह दूसरों के साथ साझा करना चाहते हो, ठीक है, तो आसानी से आप साझा कर दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं लिंक्डइन क्या होता है। मैं जाता हूं यहाँ पे और गूगल पे जाके टाइप करता हूं लिंक्डइन, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे टाइप करता हूं मैं लिंक्डइन, LINK, देखो आ गया ना लिंक्डइन। अब लिंक्डइन आया और मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे फेसबुक पे आप खाता बनाते हो वैसे यहाँ पे लिंक्डइन में बनाना पड़ता है। देख रहे हो यहाँ पे साइन अप जॉब, ये तो ये क्या होता है कि ये वो लोग खाता बनाते हैं जिनको नौकरी चाहिए, है ना, या अनुभव है उनके पास, वो अपने बायोडाटा को लिंक्डइन में डाल के रख देते हैं और वो जिनको चाहिए, जैसे मेरी कंपनी है, मुझे अगर कुछ वर्कर चाहिए या काम करने वाले इंसान चाहिए तो मैं लिंक्डइन पे ढूंढ सकता हूं और जिसका बायोडाटा मुझे पसंद आएगा उसे मैं कॉल करके बुला सकता हूं। तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के ग्रुप में ये शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, वैसे ही है, लेकिन ये अलग वेबसाइट है। तो ये नौकरी पेशाओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए है। वो एक दूसरे से, जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है नौकरी की तो मैं नौकरी ढूंढूंगा लिंक्डइन पे, और जिसे कई आदमियों को नौकरी देना है जिस कंपनी को, तो वो रिक्वायरमेंट डालेंगे, है ना। तो ये लिंक्डइन है।
अच्छा हाँ, ट्विटर मैंने नहीं बताया, ट्विटर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो बोलोगे सर ने ट्विटर नहीं बताया, दिखाया नहीं। ये ट्विटर क्या होता है, आप गूगल पे जाके टाइप करो सीधा TWI, देखो आ गया, ट्विटर आ गया, डबल क्लिक इस पर क्लिक कर दो। ट्विटर जैसे ही आएगा इस पर आप ट्विटर पे सीधा क्लिक कर दो, ठीक है। आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ट्विटर देखो कैसे आ रहा है, एक पक्षी जैसा दिख रहा है, इसका ये होता है लोगो है इसका, एक पक्षी जैसा, ठीक है। ये खुलने में थोड़ा टाइम लेता है, ये खुल जाता है तो आप इस पे भी अपना खाता बना सकते हो, और लिमिटेड है, सीमित है, देख रहे हो, ये यहाँ पे खाता बनाना पड़ता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी खाता बनाना पड़ता है। तो आप एक सीमित वर्ड शब्दों की संख्या में टाइप कर सकते हो, और टाइप करने के बाद आप छोड़ दे तो कोई भी आपको पढ़ सकता है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ, आपको गूगल में टाइप करूँ जौनपुर डीएम ट्विटर एड्रेस, ठीक है, मैं टाइप करता हूँ जौनपुर जो डीएम है उनका ट्विटर पे क्या हमेशा मैसेज आता रहता है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जौनपुर JAUNPUR, ठीक है, जौनपुर DM ट्विटर, खाली ट्विटर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डालता हूँ तो जौनपुर डीएम जो है उनका ट्विटर देखो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, जो डीएम क्या क्या रोज कुछ न कुछ ट्विटर पे आदेश देते रहते हैं या पब्लिक के लिए बताते रहते हैं। देखो यहाँ जौनपुर डीएम का आ गया, ठीक है। वर्तमान में जौनपुर डीएम क्या क्या लिखते हैं, देखो अभी उन्होंने मैसेज क्या दिया है, कब का मैसेज है ये 5 घंटे पहले का मैसेज है। इन्होंने लिखा है किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के विकास खंडों में आयोजित किसान मेला एवं प्रदर्शनी में सरकार द्वारा किसानों से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप किसी का भी आप ले सकते हो, जैसे आप अगर यूपी सीएम का जो क्या कार्यक्रम चल रहा है वो जानना चाहते हो, तो आप फटाफट क्या करते हो, तो सीएम योगी का ट्विटर ढूंढ सकते हो, और क्या क्या ये आदेश दे रहे हैं अपने राज्य में, ये आप आसानी से देख सकते हो। क्लियर, तो ये है आपका ट्विटर, ये अच्छा उपयोग है ट्विटर का, ठीक है। ये आप वर्तमान में जो डीएम है इनका फोटोज है। क्लियर, तो बेटा अब क्या करते हैं, यहां पर अब हम स्टॉप करेंगे। क्लियर, तो विकिपीडिया तक आपका हो गया है, सॉरी लिंक्डइन तक का हो गया है, ठीक है। हाँ, इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं पर्सनली समझा दूंगा। हाँ, एक बात और है, बहुत बच्चों को होता है कि सर वीडियोस में ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो दिक्कत ये होती है कि वीडियोस में अगर मैं बहुत ज्यादा व्याख्या करने लगूंगा तो 1-1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, है ना। इसलिए एक लिमिटेड सीमित वीडियो बनाया जाता है कि आपको पूरा समझ में भी आ जाए, क्योंकि आपको एकदम बहुत ज्यादा गहरे नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी भी टॉपिक पे बहुत ज्यादा अगर नॉलेज दोगे तो वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसका कई सारे पार्ट, कई सारे भाग बनते ही जाएंगे और वो वीडियोस लंबा होता ही जाएगा। क्लियर, हाँ, इसके बाद नहीं समझ आता आप पूछोगे तो आसानी से बता दूंगा। क्लियर, चलो।